नमस्कार। चलिए आज समझते हैं बिटकॉइन क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की समझने की, आज मैं समझा हूँ। ऐसे तो पहले समझा था, आज थोड़ा ज़्यादा गौर किया। अब देखिए यहाँ पर ये अमेरिकन कंपनी की HP लैपटॉप है। ठीक है, ये आप यहाँ आ जाइए भाई साहब। ठीक है, ये लैपटॉप है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिटकॉइन बनाया। ये देखिए, ये सारे बिटकॉइन है। ये 8 बिटकॉइन बनाया इन्होंने, 8 पीस ओनली। ठीक है, स्मार्ट बॉयज़। तो 8 पीस बिटकॉइन इन्होंने बनाया है। ठीक है, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं। ठीक है, ये कोई भाई साहब आगे हैं, इनके पास पैसे हैं। ये मार्केट है। ठीक है, ये कंबल साहब मार्केट है, ये सामान बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब शुरुआत अर्ली फेज में क्या है, इन्होंने बिटकॉइन को प्राइस रखा है मान लो 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपया। तो मैंने इनको क्या किया, इनको 5 रुपये दे दिया। भैया साहब को बिटकॉइन हमको दीजिए। इन्होंने दे दिया हमको बिटकॉइन। अब देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस पेपर बनाया। पेपर बनाने का क्या पैसा लगता है, आप लोग समझ ही जान रहे हैं। तो असल में बिटकॉइन तो एक प्रोग्रामिंग है, एक पर्टिकुलर कोड है। ठीक है, तो कोड बनाने में क्या लगता है, आजकल तो API हर जगह यूज़ हो रहा है, क्या लगता है, कुछ नहीं लगता होगा। तो इन्होंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने एक ऐसा दिमाग लगाया है कि इन्होंने 5 रुपये कमा लिया है। अब आप बोलेंगे वाह, 5 रुपये से क्या होने वाला है, रुकिए भैया बहुत बाकी है। अब देखिए, मेरे पास इतने पैसे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं मार्केट में जाऊंगा। मैं मार्केट में बोलूँगा अजी चार्जर चाहिए हमको, लीजिए 500 रुपये लीजिए। 500 रुपये मैंने मार्केट को दे दिया। ठीक है, और ये चार्जर मैंने ले लिया। ओके, चार्जर मेरा हो गया। ठीक है, ये चार्जर मेरा हो गया। ये बैग भाई साहब है। अब क्या है, ये बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, इसका प्राइस हो गया मान लीजिए 10 रुपये। ठीक है, मैं बहुत ही थी हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं इसको भी ले लिया। ठीक है, मैं इसको भी ले लिया और मैंने इसको 10 रुपया दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास 2 बिटकॉइन हो चुके हैं। ठीक है, और 10 रुपया, 15 रुपये इन्होंने कमा लिया है। ठीक है, अब क्या हो गया, बिटकॉइन का दाम हो गया है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया हो गया। इनको भाई साहब मेरा से कोई हिसाब नहीं मालूम, तो इन्होंने क्या किया, 100 रुपया इन भाई साहब को दे दिया है और एक बिटकॉइन ले लिया है। ठीक है, जैसे मैं बिटकॉइन से ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ये भी नहीं जानते हैं कि मैं 10 में भी ख़रीदा था कभी, हुआ चल रहा है। तो इन्होंने एक बिटकॉइन ले लिया। ठीक है, 100 रुपया में। अब ये बोलेंगे कि भाई साहब, ये बैग बोलेंगे, ओ भाई साहब आपके पास बिटकॉइन है, आप मुझे दे दो 100 में। मैं बोलूँगा अरे यार मैं तो 10 ही में करता था। मैं बोलूँगा नहीं, इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ मैं, बिटकॉइन बस इनको दे दूँगा। ठीक है, इनको बिटकॉइन दे दिया, ये मेरे को मिल गया 100 रुपये। बताइए, 15 रुपये जाने के बाद 100 रुपये आ गए यार, प्रॉफिट है बिटकॉइन लेने में। अब मैं बिटकॉइन लेने जाऊँगा, ए भैया बिटकॉइन दे देना। ये बोलेंगे भाई बिटकॉइन का प्राइस तो 500 हो गया है। 500 हो गया यार, शिट तो फेक, चलो ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये मैंने 500 का एक बिटकॉइन ले लिया। ठीक है, आगे वैल्यू बढ़ने वाले हो सके। ये मैंने 500 इनको दे दिया। ठीक है, ये 500 दे दिया। अरे यार देखिए, कुछ नहीं किए इन्होंने पैसा बनाते जा रहे हैं यार, क्या बात है, इनके पास बिटकॉइन है, पैसा भी खो गए यार, पूरा पर्स भरा हुआ है। चलो अब क्या है, ये अपना 500 हमको देंगे। बोलेंगे भैया जी आप हमें चार्जर दो, हमको चार्जर की आज ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, इन्होंने चार्जर ले लिया मेरे से। देखो भाई, कुछ नहीं है इनके पास, समय था, इन्होंने एक बकवास से चीज़ बनाया और इन्होंने एक चार्जर, एक रिसोर्स प्राप्त कर लिया। ठीक है, एक रिसोर्स प्राप्त कर लिया ये कागज़ बेच के। अब क्या है, ये भाई साहब बोलेंगे भाई साहब हाँ, ये अभी नहीं बोलेंगे, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मैं पहले कर दूँगा, मैं 100 रुपया मेरे पास गया, मैं 100 रुपया इनको दे दूँगा। बोला भाई साहब ये ईयरफोन मुझे दे दो। ठीक है, ये ईयरफोन मैंने ले लिया, ये ले लिया ईयरफोन। ये भाई साहब बोलेंगे भाई साहब मुझे ईयरफोन दे दो। ये 100 रुपया दे रहे थे। मैंने बोला भाई तू 100 रुपये मत दे, तू बिटकॉइन दे दे, एक बिटकॉइन दे दे, मैं तो ईयरफोन दे दूँगा। ये बेचारा सोचा चलो यार, कहीं बिटकॉइन जा नहीं रहा था, यही एक ख़रीदने वाला मिला, 500 का 100 ही सही, आज ईयरफोन का ज़रूरत है भाई, बिटकॉइन क्या करूँगा लेकर। इन्होंने एक बिटकॉइन में ईयरफोन ले लिया। यार देखो मेरे पास इतने बिटकॉइन भी है, पैसे भी, यार मैं तो अमीर होता जा रहा हूँ। लेकिन ये भाई साहब को देखो, ये कुछ नहीं कि इनके पास पैसे रिसोर्स सब आ रहे हैं, और मेरे पास देखो मैं कमा के आया हूँ और इतना पैसे जुटा के आया हूँ
और बिटकॉइन भी आ रहे हैं मेरे पास, और इनका पैसा जा रहा है, ये रिसोर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिटकॉइन भी कुछ नहीं बचा है। अब भाई आपके पास 500 रुपया है, बिटकॉइन का भाई प्राइस 500 हो गया, चलो है अभी प्राइस 500 है, इनको दे दो, कोई बात नहीं, ये और ले लिए बिटकॉइन, इनके पास 2 बिटकॉइन हो गया। अब ये बिटकॉइन हम लोग बिटकॉइन खेलते रहेंगे, ठीक है। अब दुकान वाले को जाके बोलो, ओ भैया मुझे आप ये दोगे पावर बैंक एक बिटकॉइन के बराबर में, या फिर पावर बैंक चलो यार 700 का होता है, कोई बात नहीं, ये दे दो, ये 100 रुपये का ये बिटकॉइन के बदले में। दुकान वाला भैया बढ़िया है, वो दे देगा आपको बिटकॉइन के बदले में, ये कागज़ का टुकड़ा बिटकॉइन। बोलेगा दुकान वाला, ना भैया हम बिटकॉइन नहीं जानते हैं। आप सरकार पास जा सकते हो कि भैया ये बिटकॉइन नहीं ले रहे हैं, आप इनको फिर से क्या बोलोगे कि 100 रुपये मेरे पास यार नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 500 में मैं ये पावर बैंक ही खरीद लेता हूँ, छोड़ो हटाओ मच्छर से। कहने की बात है कि यार देखो मैं सामान अभी भी पैसे से ही खरीद रहा हूँ। ये बंदे थे जिनसे बिटकॉइन का हिसाब हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये बिटकॉइन नहीं ले रहे हैं। अब हमारे पास कागज़ और ये मतलब बिटकॉइन हो गए हैं और सामान हम लोग लेन देन कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब को देखिए, ये भाई साहब के पास बिटकॉइन बहुत सारा बना के रखे हुए थे ये, और ये पैसे भी कमा रहे हैं, ये रिसोर्स हमसे ख़रीद रहे हैं। ये यूएस के आदमी हैं, ये अगर पैसे हमको देंगे, बोलेंगे भैया हमको ये पावर बैंक आप दे दो, 500 का आपने अपने बोर्ड पे लगा के रखा है, ये 500 ऐसे देंगे, आप इनको मना नहीं कर सकते, आप इनको पावर बैंक के लिए मना नहीं कर सकते। ये यूएस की कंपनी है, क्यों? क्योंकि ये लीगल है, ये लीगल टेंडर है, आप इसको मना नहीं कर सकते पावर बैंक के लिए। ये बोलेगा कि पावर बैंक हमको दो, तो आपको देना ही पड़ेगा, आपने मार्केट में ओपन लगा दिया, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब होता है, तो आपको ये पावर बैंक इनको देना ही पड़ेगा। लेकिन चूँकि आप इंडिविजुअल है, आप नहीं दोगे, आप बेच नहीं रहे हो। ये दुकानदार को बोलेगा कि भैया 500 लो और ये 200 का बिना USB केबल का चार्जर ही दे दो। देखो अब आपसे इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके पास रिसोर्सेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका लीगल टेंडर आपका ये इनको मिल चुका है। तो ये जो है ये करेंसी तो है, लेकिन ये करेंसी आप कहते हैं बिटकॉइन को, ठीक है। तो आप लीगल टेंडर वाले पैसे देके ये आप करेंसी इससे ख़रीदें, ठीक है, और फिर आप लेन देन कर रहे हो, अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन कोई आपसे नहीं लेगा, बहुत रिटेल कोई दुकान कुछ नहीं लेगा। यानी कि ये बकवास है। ये तब तक वैलिड है जब तक ऐसे आदमी बहुत मौजूद हैं, ठीक है। तो अच्छा है, चलने दो, क्या दिक्कत है, लेने दो। लेकिन मेन बात है कि आपके पास पैसा था, लिमिटेड था, आपके पास पैसा लिमिटेड था, ठीक है, जो कम हो गया है। इनके पास पैसा लिमिटेड था जो कम हो गया, 500 इनके पास बच्चा है, एक बचा है लास्ट, तो इनके पैसा भी लिमिटेड हो गया। क्यों? ये पैसा इनके पास गया, आपका पैसा इनके पास गया कि नहीं। आपने बिटकॉइन खरीदा, पहले 5 रुपये था, फिर 100 रुपये हो गया, फिर 500 रुपया, पैसे तो नहीं दिख रहे हैं। अरे यार रिसोर्स ले लिया ना, एक ही बात है ना। तो जो नहीं कुछ किया बंदा, एक बकवास सा बिटकॉइन बना दिया, बकवास नहीं, ये जो इंटेलिजेंस ही कहो, जो भी है। आजकल API में बहुत बड़े बड़े ऐप बन जाते हैं चुटकी में, उसमें कोई मेहनत वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो ये एक ऐप जैसा बना दिया है, एक बिटकॉइन बना दिया और ये पैसे कमा रहा है, ठीक है, ये पैसे बना रहा है। और ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं? ये बंदा US का है, ये पैसे US में इन्वेस्ट हो रहे हैं और आप लोग का पैसा घट रहा है। कोई भी दुकानदार लेना नहीं चाहता है। तो ये क्या है? ये समाज है, ठीक है। और यहाँ एक सरकार होती है, ठीक है। सरकार को क्या काम है? सरकार को काम है कि टैक्स लेना, इनसे टैक्स लेना, आपसे टैक्स लेना, दुकान से टैक्स लेना, ठीक है। चलो मान लो सरकार ने इनसे, ये दुकानदार वाले हैं, ज़्यादा टैक्स देना चाहिए इनको, ये 500 सरकार ले जा रहे हैं टैक्स, ठीक है। ये 100 रुपये इनसे टैक्स लिया जा रहा है। आप बहुत गरीब आदमी हो, आप 10 रुपये टैक्स दो, ये सरकार टैक्स ले ली, ठीक है। ये सरकार टैक्स, सरकार जी कहाँ आइए, ये सरकार टैक्स ले ली, ठीक है। देखो पैर रख लिया अपना। तो सरकार ने टैक्स ले लिया, ठीक है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, ये आपका हार्ड कमाई इनकम है, ये आपका हार्ड इनकम है, ये इनका हार्ड इनकम है।
या आपका हार्ड इनकम है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, उनका टैक्स उनको मिलना ही है। आप क्रिप्टो करेंसी उनको टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि वो सरकार लेगी ही नहीं, वो लीगल टेंडर नहीं है। तो सरकार खुश है। क्या सरकार खुश है? कैसे सरकार खुश होगी? आपके पैसे घट गए, आपका ये बकवास चीज़ आ गया है जो चलता नहीं है। कब ये मना कर देगा कोई ओ माय गॉड, कब ये मना कर देगा कोई उसका हिसाब नहीं है। कब आप लेना मना कर दोगे कोई इसका हिसाब नहीं है। आप इसको वापस से ये बेच नहीं सकते। क्या ये ग्लोबलाइजेशन में कहीं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लिखा हुआ है कि ये बिटकॉइन वापस से सेल होंगे यहाँ पे? नहीं। अब पता नहीं ये लिखा हुआ है कि नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये होना चाहिए। जो कि ये तो सामान खरीद रहे हैं ना भाई, तो कहाँ से होगा? इनके पास पैसे नहीं बचे तो आपको देगा क्या सामान? आप सामान लोगे? हाँ तो आपका ये बकवास सा चीज़ आ गया। सरकार को टैक्स मिल ही रहा है, सरकार खुश है, लेकिन सरकार अभी तक इसको लीगल नहीं किया है। ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या है कि हमारे पैसे घट गए, कल हम इस पैसे को खा जाएंगे। ठीक है, ये पैसे हम भाई खाना पीना तो लगा रहता है, ये पैसे को ये भैया साहब ये खा जाएंगे, ये खा जाएंगे। ये इनका पैसा ख़त्म हो गया, इनका पैसा ख़त्म हो गया, आपका पैसा ख़त्म हो गया, आप ये खा गए। ठीक है, आपके पास बचे क्या? ये कागज़। भूखे रहोगे कितने दिन? भूखे रहोगे ये बिटकॉइन लेकर? आप क्या करोगे? आप त्राहिमाम करोगे, बचाओ हमको। आप किसे दोष दोगे इसके चलते? आप सरकार को दोष देगा। क्यों? समाज तो ये होता है ना कि सरकार चुन के आती है, वो हमारे लिए भला सोचेगी, सही प्रावधान लाएगी, हमेशा सचेत करेगी। लेकिन सरकार को टैक्स मिल रहा है, वो कुछ नहीं उनको सोचना है, वो खुश है। लेकिन आपका पैसा ख़त्म हो गया, आपके पास ये बचा बिटकॉइन जो वापस इनके पास जा नहीं रहा। अगर कोई इनके जैसा हिसाब समझदार इंसान मिलता है तो आप बिटकॉइन इनको दे सकते हैं, लेकिन आप दे नहीं सकते हैं। और इनसे आप बोलेंगे कि भाई खाना दे दो, तो ये बोलेंगे हम बिटकॉइन थोड़ी लेते हैं, हम तो पैसा लेते हैं। तो आप नहीं ले सकते। आप सरकार को बोलोगे यार क्या हो गया, ये कैसा स्थिति है, हम तो गरीब हो गए, हम तो खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, तो आप उस सरकार को गिरा दोगे, वो सरकार को गिरा दोगे और कोई दूसरा सरकार लाओगे, तो सरकार को नुकसान हुआ कि नहीं? सरकार को भी नुकसान है। इसलिए वो लीगल टेंडर नहीं किया है बिटकॉइन को। अब आप बोलोगे कि वो इसको जारी क्यों रहने दे रहा है? क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको टैक्स मिल रहा है। ठीक है, तो और ये भाई साहब बिना किसी मतलब के रिसोर्स ले चुके हैं। हम बिटकॉइन को तभी मान्य कहेंगे मेरे मुताबिक जब तक ये सारे बिटकॉइन जो हम इनको दिए थे, ये सारे पैसे यहीं जमा रहेंगे, ये कभी भी इसका यूज नहीं कर पाएगा। ये बंदा जो बिटकॉइन बनाता है ये कभी इसका यूज़ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, कभी यूज़ नहीं कर पाएगा इसका। ये कोई भी रिसोर्स नहीं अपने कंट्री में खरीद पाएगा, नहीं तो दूसरे कंट्री में खरीद पाएगा, कोई कुछ नहीं खरीद पाएगा। ये पैसे जमा रहेंगे, ये पैसे जैसे बैंक में जमा रहते हैं, वो उसका कुछ नहीं कर सकता है। आप बैंक से जितना पैसा लेना चाहें ले सकते हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट में उसका पर्टिकुलर रूल होता है निकालने का, ये पैसे वहीं रहेंगे, ये इसको यूज नहीं कर सकता। अगर ये यूज कर सकता है तो ये बिटकॉइन वैलिड नहीं है, ये बिटकॉइन बेकार है, ये बिटकॉइन को रहने दो, ये बिटकॉइन बेकार है। और ये पैसे भाई अपने पास रखो। पता नहीं आपका कितना पैसा था, तो डेमो है, ये अपने पास रखो भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, 5 रुपये भी देना ज़रूरी नहीं है। ये बिटकॉइन आप अपने पास रखो। US कंपनी बाय बाय, समझे? सरकार गिर चुकी है और मैं क्या करूँ। अब आप बोलोगे कि बिटकॉइन तो US बना रही है, बाकी कंट्री भी बना सकती है, उनके पास वैसा लीगल सिस्टम नहीं है, लेकिन बना सकती है। लेकिन ये एक तरह का फ्रॉड है, ये पैसे बना रही है, बेमतलब का पैसे बना रही है। और हम लोग एक बिटकॉइन खरीद ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो एक्सचेंज हो जाएगा। अरे हो जाएगा ठीक है, लेकिन वो
वो पैसे को स्पेंड कैसे कर सकती है, बाद में हम एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन हम ले लिए तो उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर एक्सचेंज कर सकते हैं हमेशा तो वो ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये लीगल कब है, कब होनी चाहिए। कि पहली बात तो ये नहीं हो, ये पैसा जो भी इनको मिलना चाहिए ये कभी भी इनका यूज़ नहीं कर पाए, ना किसी को लोन दें, ना कोई रिसोर्स खरीदें, ये पैसा बस पड़ा रहे, बिटकॉइन हमारे पास पड़ा रहे, सब सही है। लेकिन क्या ये ऐसा होता है? आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी वीडियो आप देख लो, कोई ऐसा नहीं बताता है, सब यही बताता है कि हाँ एक्सचेंज हो रहा है, ये यहाँ एक्सचेंज आ रहा है, ये पैसा यहाँ आ रहा है, तो सब सही है, सब से। अरे यार पैसा यहाँ भी तो गया है, ये लीगल टेंडर ग्लोबलाइजेशन में चलता है, ये यहाँ से सामान खरीद लेगा आपके कंट्री से और रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा, तो ये कैसे सही है। और दूसरा क्या है कि आप जितने भी वीडियो देख लो सब में यही बताएगा कि ये ट्रांसफ़र हो सकता है तो बहुत अच्छा है, और क्या है कि ये बिटकॉइन बहुत ही सिक्योर है, हैश फंक्शन है इसमें, हैश फंक्शन एक यूएस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा फंक्शन है, वो यूज़ हुआ है। यानी कि वो बिटकॉइन को सारी चीज़ बताएगा, लेकिन कभी ये नहीं बताएगा कि किस तरह ये बिना किसी मदद के, बिना किसी मतलब कि एक सर्विस के, बिना किसी गुड्स के ये पैसे बना रहा है, ये पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। तो समझिए, तो सबसे फ़ायदा में क्या ये है, जो बिटकॉइन बना रहे हैं, जो इथेरियम बना रहे हैं, जो डॉज कॉइन बना रहे हैं, वो बनाते जाएंगे और बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी सर्विस के वो पैसे बनाएंगे, वो इसी तरह से पैसे बनाएंगे, वो इसी तरह से आपके रिसोर्स खरीदेंगे, आपको पता चलेगा। और फिर आपके पास बहुत सारे बिटकॉइन हो जाएंगे, यहाँ बिटकॉइन हो जाएंगे, यहाँ बिटकॉइन हो जाएंगे आपके पास, पता नहीं किसी दिन ये भी खरीद लिया लेगा बिटकॉइन, ठीक है। फिर त्राही मचेगा, और जो सरकार खड़ी थी टैक्स के बल पे वो गिर जाएगी, क्योंकि दूसरी सरकार आ जाएगी, तो आपको लगेगा चलो सब सही है, सरकार भी गिर चुकी है। लेकिन हाँ, आपका मनी यहाँ गया है, आपका रिसोर्स यहाँ गया है, तो आपका देश नुकसान में है, देश पहले बात, ठीक है। सरकार गिरे चाहे दूसरी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा रिसोर्स कहीं और जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी के बल पे ये जो खेल हो रहा है ये सही नहीं है, और अगर ये सही है तो इस पर कोई अच्छा सा वीडियो क्यों नहीं आता है, यूट्यूब में कभी भी रिकमेंड क्यों नहीं होता है ऐसा कुछ वीडियो, जैसा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ऐसा कोई वीडियो आप यूट्यूब में नहीं खोजेंगे, ठीक है। कि कैसे ये एक फर्जी एक ये बिटकॉइन बना के ये कैसे अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, ये अपना मनी बना रहे हैं और ये रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये इजी मनी बना रहे हैं, और हम लोग तो सही समझ रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप गरीब हो जाएंगे ना, आप जब कुछ खाने लायक नहीं रहेंगे ना, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं रहेगा, कोई मनी नहीं रहेगा, सब ख़त्म हो जाएगा, आप इसको समझोगे ना ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, तो आप क्या करोगे ना, इसको बस ऐसे फेंक दोगे। ये कागज़ का पीस है, ये गल गया, समझ लो, कोई फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। आप नंगे आए थे, आप नंगे हो गए, फिर आप कमाओगे, सरकार पैसे जनरेट करेगी, आपका देश का अन्न उगेगा, आप उसको खाने लगोगे, फिर पैसे आपके पास आने स्टार्ट होंगे। क्या सरकार दे रही है? नहीं, ये आपका मेहनत जो आप देश के प्रति कर रहे हो, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट था वो सारा गल गया है, वो सारा गल गया, आपने फेंक दिया है, कोई बात नहीं, जो गया सो गया। अब फिर आपका पैसा नहीं चुराना है, ये आपने पैसा फिर से कमाया है, अपना मेहनत से धान उगाया है, और ये पैसा आपने फिर से अर्जित किया है, फिर से इसको खाओ। लो, अब 10 ही रुपया कमाओ, अब 10 ही रुपया खाओ, जाओ। पहले भी पैसे थे आपके पास, बहुत पैसे यार, लो फिर कमाओ, क्या दिक्कत है। असल की बात है ये इजी मनी बना रहे हैं, आपके रिसोर्सेज का हनन हो रहा है, बस। अब आप कहेंगे कि ये क्यों चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, तो जानते हो बहुत कोई के पास ना बहुत सारे पैसे होते हैं, तो वो सोचता है ना कि कैसे हम कम पैसा में ख़रीद के, हम 5-10 रुपये में ख़रीद के जो बिटकॉइन लाए थे, हाँ, और उसको हम बेच दिए थे किसी और को 100 रुपये में। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमको
एक्स्ट्रा 100 रुपये का कमाई हो जाए, एक्स्ट्रा 85 रुपीज़ का कमाई हो जाए। तो यही है, ये जो एक्स्ट्रा मनी वाले हैं ना, ये बस और कमाना चाहते हैं, ये और कमाना चाहते हैं, देश जाए भाड़ में। और ये पैसा कहाँ से आए? करप्शन से। चला भी जाता तो क्या दिक्कत? अरे आपका पैसा चला ही जाएगा, आप जानते नहीं हो, आज न कल आपका चला जाएगा। आप अगर छोटे चोर हो ना, तो ये वेल है, वेल, ये वेल्स है, ठीक है। ये था मेरा कहना सरकार जी, अब आप समझिए। अब मेरा मुद्दा यहाँ इस बात पर है कि अगर ये बिटकॉइन सही है तो आप जो मनी से बिटकॉइन बना रहे हो वो मनी आप इन्वेस्ट ना करो, और वीडियो यूट्यूब पे या चाहे कहीं भी ऐसा कोई वीडियो मिले जो ये भी एक्सप्लेन करे, और मैं तो इसे अपलोड करूँगा। अगर और कोई जानकारी मुझे इसके रिलेटेड देना चाहे तो दें, और सब चीज़ का स्वागत है भाई, सब चीज़ का स्वागत है। बिटकॉइन एक स्कैम ही समझो होनी चाहिए। धन्यवाद।